हाँ बच्चों, तो जैसा कि आप जान रहे हो, ठीक है, क्लास हम लोग की चालू हो गई है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे अपना। ठीक है, तो कभी कभी देखते हो आवाज़ अच्छी आ जाती है पूरे माइक में, और कभी कभी आपको दिक्कत होने लगती है। तो इसका यही सोल्यूशन होता है कि बच्चों, हम अभी तरीके से टेक्निकल ज्ञान पूरा सीखे नहीं है। ठीक है, माइक और कैमरे का पूरा जो एक कॉम्बिनेशन बनता है अच्छे से फ़ोन के सेट के साथ, उसका कॉम्बिनेशन हम लोग सीख नहीं पाए अभी। ठीक है, तभी हम लोग कभी गड़बड़ कर देते हैं चीज़ों को। अब भाई जिसको पता होता है चलाना, चीज़ें जिसको आती हैं तो वो सीख जाता है, लेकिन अब हम लोग नौसिखिया लोग, ठीक है, तो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो देखो आवाज़ तो आ रही होगी आपको अच्छी सी। हाँ, पूरा बिल्कुल बाकायदा माइक वाइक लगा है। ठीक है, अच्छे से आवाज़ क्लियर आ रही होगी, और अब बहुत बेहतरीन आवाज़ आ रही होगी। आपको पता है, आपको पहले से जैसे मतलब पहले से बहुत अच्छी बेटर आवाज़ मिल रही होगी, वॉइस मिल रही होगी हो गई आपको। ठीक है, तो चीज़ों को वही है, क्लियर करते रहना चाहिए, सुधार करते रहना चाहिए हम लोग को, है ना। जब सुधार होगा तभी हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा अंधेरा छा गया है, मैं थोड़ा ब्राइटनेस कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर जी ब्राइटनेस नहीं की आपने, और अंधेरे में पूरी वीडियो ख़त्म कर दी आपने। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आ जाओ बच्चों जल्दी से। हमने बोला था वास्तविक संख्या को अभी निपटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी चल रही हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है वास्तविक संख्या के। ठीक है, क्लास 10th, ठीक, उसका हमारा पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखो क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। पहला क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन सी है निम्नलिखित में से। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में एक ही तरीके होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, और आपको एक क्वेश्चन होता है, उसमें एक आंसर आपको टिक करना होता है। तो बोल रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है। तो देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूं, अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं देख लो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17 अनंत तक। ठीक, इसी में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। ठीक, और पूछा जाए बड़ी पूछा जाए अभाज्य संख्या, तो हम लोग नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। ठीक, अभाज्य संख्या के बाद आपसे पूछ देता, ठीक है, सम संख्या पूछ देता। ठीक बच्चों, तो सम संख्या क्या हो जाती। ठीक है, तो सम संख्याओं के लिए आप 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, इस तरीके से। फिर आगे विषम संख्या अगर आपसे पूछ देता इसी क्वेश्चन में, तो विषम संख्या के लिए आप क्या कर देते, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से विषम संख्या हो जाती। अब आज सम विषम संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो जाती है। अगर प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो देखो नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। ये देखो अभाज्य संख्या 2 हो गई। ठीक, बड़ी अभाज्य संख्या नहीं निकाल सकते, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और सम संख्या होती है। और सम संख्या अगर पूछे तो 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या आपसे पूछे 1, 3, 5, 7, 9, 11। प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। ठीक, उसके बाद अभाज्य सम। फिर भाज्य संख्या पूछे आपसे, भाज्य संख्या पूछे तो भाज्य संख्या देखो क्या होती है। ठीक है, कंपोजिट नंबर 4, ठीक है, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, इस तरीके से ये भाज्य संख्या होती है। और देखो सहभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सहभाज्य संख्या जैसे मान लो जिसके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो जैसे मान लो 4 और 5 हो सकती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या मैंने लिख दी। ठीक है, अभाज्य संख्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। ठीक है, 5 और 7 लिख सकते हो। ठीक है, फिर 11 और 13 लिख सकते हो, और ठीक 17 और 19 लिख सकते हो। तो इस तरीके की आप अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्या लिख सकते हो, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमारा क्वेश्चन था अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 है। बड़ी अभाज्य संख्या नहीं निकाल सकते हैं।
सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 10। बड़ी सम संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। विषम संख्या क्या होगी, 1 3 5 7 9 11। बड़ी विषम संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। प्राकृतिक संख्या की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं निकाल सकते हैं। भाज्य संख्याओं की बात करें तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ एक एक के छोड़कर। किसको, एक के छोड़कर। 2 3 2 3 5 7 11 13 17 19। इस तरीके की संख्या हमारी क्या कहलाती हैं, ठीक है, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नागिन जैसा डांस कर रहा है, सब देख लो, नागिन जैसा डांस कर रहा है पूरा, देख लो भाई वीडियो, है ना, मस्त एकदम साफ आ रही होगी ललन टॉप, ठीक वीडियो अच्छी। तो देख लो 2 क्वेश्चन दे, मतलब एक दूसरा नंबर, ठीक। दूसरा क्या है, पहला ही क्वेश्चन था हमारा, पहले ही क्वेश्चन था बच्चों, सॉरी पहले ही क्वेश्चन था, ये हमारा पहला क्वेश्चन। पहले में हमने इस तरीके सारे क्वेश्चन इसी में बता दिए, इतने टाइप के, ठीक, जितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखो ये तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया गया बहुविकल्पी में। देखो बहुत अच्छी क्लास है बच्चों, सपोर्ट करोगे तभी हमारा कुछ होगा, सपोर्ट नहीं करोगे तो हमारा खाक कदवा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा दिया गया 156 के आभाज्य गुणनखंड होगा। बोल रहा है कि 156 का आभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 के आभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सिंपल सा फैक्टर करो बच्चों। 156 का 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3 3 9, 13 एकम 13। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 156 के आभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरे एक बात बच्चों, तीसरा देखो सवाल, तीसरा दिया गया है 144 के आभाज्य गुणनखंड करो। 144 के आभाज्य गुणनखंड करने हैं तो हमें पता है ये 12 का स्क्वायर होता है, और हम 12 को लिख सकते हैं 12 गुणे 12। 12 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 त्याई 12, 2 दूनी 4 त्याई 12, ठीक। अब इसको घात के रूप में लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की घात 4, 3 की घात 2। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। चौथा दिया गया हमारा निम्नलिखित में सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य संख्याओं का युग्म का मतलब क्या होता है, दिया गया है 14 35, ठीक। उसके बाद दिया गया है 18 25, 18 25। जो अभाज्य संख्या देखो मैंने आपको पढ़ा दी है, 31 93, 31 93, और आगे दिया गया है ऑप्शन आपका अगला 32 62, 32 62, 32 62। तो देखो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये जब बहुविकल्पी दिए गए 14 35, 18 25, 31 93, 32 62, ठीक। तो देखो 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, तो सहभाज्य का ये तो होगा नहीं, पहला वाला खत्म। दूसरा दिया गया 18 25, 3 तीनों 9 दूनी 18 3, ये होगा, ये बच्चों होगा सहभाज्य का गुणनखंड युग्म होगा, क्योंकि इस पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। 31 तो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, ये भी नहीं होगा। 32 ये 62 होगा नहीं, ठीक। तो इस पे हमारा 18 और 25 वाला ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है बच्चों, है ना। चौथे के बाद देखो पांचवा आ जाओ। पांचवा दिया गया है बच्चों, बोल रहा 15 18 24 का लासा ज्ञात करो। कह रहा है कि 15 18 और 24 का लासा ज्ञात करो। यार ये 18 बहुत टेढ़ी खीर है, कभी साला सीधा नहीं बनता मेरे से, कभी पूरा नहीं सीधा बनता। इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, एज हो गई मेरी, लेकिन आज तक ये कभी सीधा नहीं बना मेरे से 18। तो 15 18 24 का बोल रहा है एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने की एक ही ट्रिक है, एक ही कड़ी है, सीधे दोनों को नाप दो पकड़ के, 18 24, ठीक। तीनों को नाप दो एक साथ, 3 5 15, 3 18, 3 24, ठीक। 2 3 6, 2 4 8, ठीक। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक। ये 3 सेम लिख दो, ठीक। 3 1 कम 3, 5 1 कम 5। तो देखो अब इसके गुणा फैक्टर कर लो, क्या आ जाएंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 1 2 है ना,
फिर आ जाएगा गुणे 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणे 5, गुणा कर दो 3 त्रिका 9, 9 8 गुणे 5, 8 5 40, 4 9 36, 360 आ जाएगा इसका। ठीक है एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 360 इसका एलसीएम आ जाएगा आंसर आपका। तो बच्चों इस तरीके से स्पीड रखो बहुविकल्पी करने के लिए, नहीं रख पाओगे तो फिर आप समझो मैथ भूल जाओ। ठीक है, 5 के बाद छठवां देखो बच्चों, और आज हमारा ये वास्तविक संख्या पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। छठवां देखो, छठवां दिया गया है, बोल रहा मासा 99 153 का 9 दिया गया है, 99 153 का 9 दिया गया है। मासा मतलब एचसीएफ दिया गया है 99 और 153 का दिया गया है आपको 9। ठीक, तो आपसे बोला गया एलसीएम ज्ञात करो 99 और 153 का। ठीक, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक ठीक, लासा ज्ञात करना है तो एक बात बताओ, लासा वाली वही ट्रिक है, दोनों को एक साथ पकड़ लो, 99 153 को लपेट दो एक साथ बच्चों, एक साथ लपेट दो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचेगा 2, 3 7 21, 11 एकम 11, 17 बचेगा, 17 एकम 17, सबको साथ लपेट दो एक साथ। तो एलसीएम कितना आ जाएगा देख लो यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 11 गुणे 17। ठीक, तो देखो 3 त्रिका 9, 99 गुणे 17 करो। ठीक, तो जब आप देखो ये तो ऐसे कर लो, 17 गुणा 9 इस पे कर दो, 17 गुणे 9 लिख दो, 9 गुणे 17 कर दो और गुणे 11 कर दो। देखो एक ट्रिक बता देते हैं आपको इसी में, देखो ये जो क्वेश्चन देखेगा वो ट्रिक समझ जाएगा, नहीं देख पाएगा तो ट्रिक गया। 7 9 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 एकम 9, 9 6 15, 17 9 153 गुणे 11। जब भी ऐसा आ जाए तो देखो 11 3 33, इसको ऐसे लिख लो और 3 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ 1 लिख दो, ऐसे आ जाएगा 3 5 3 8, 5 1 6 16 83, इसका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक थी गुणा करने की। ठीक है, नहीं तो आप लोग भाग जाते, कहते गुणा करना ही सिखा रहा, भाग जाते हैं आप लोग। तो देख लो इस तरीके से बच्चों करते हैं सवाल हम लोग, है ना। चीज़ें समझ में आ गई। अंधेरा तो है नहीं, ज़्यादा उजेला है क्या? ये लो थोड़ा अंधेरा कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा फिर ब्राइटनेस चमकेगा फिर, है ना, फिर आप लोग कहोगे बहुत सारी ब्राइटनेस रखी हो अपने फ़ोन में। तो देखो ये पूरा हो गया बच्चों, आगे आ जाओ। छठवें के बाद सातवां देखो बच्चों, धमाल पे धमाल हो जाएगी आज, 15 अगस्त पूरा बन जाएगा आपका। ठीक है, सातवां देखो, क्योंकि हमने पूरी कंप्लीट करनी है। सातवां दिया गया है, बोल रहा है लासा दिया गया इतना, ठीक, मासा निकालना इतना, वही सवाल है। आठवां भी वही है, नवां भी वही है। हाँ, नवां नंबर देखो, आप लोग ये कर लोगे दो, बहुत सिंपल है भाई। 9 नंबर दिया गया, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। n बराबर दिया गया है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे, ठीक, 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7। ठीक, तो इनमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखो शून्यों की संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा वही ट्रिक है। शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक बात बता दें, शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको पूरा ब्रेक कर लीजिएगा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7। तो देखो हमें क्या करना है, 2 और 5 को साथ साथ में लिखना है बच्चों। ठीक है, तभी हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, फिर लिखना है 2 और 5, फिर आगे लिखना है 2 और 5। ठीक, बस खत्म कहानी। हमें इतना ही लिख लेना और सबको क्या करना, मल्टीपल में ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10 1 0, 5 दूनी 10 1 0, 5 दूनी 10 1 0। अब देखो 1 2 3 कितने आ गए शून्यों की संख्या, तो 3 शून्य आ गए। कितने आ गए, 3 शून्य। तो शून्यों की संख्या बताई थी तो आंसर हो जाएगा आपका 3 शून्य। हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ 2 और गुणे 5 के मतलब होता है, उनको पेयर निकाल लो आप इस तरीके से, और शून्यों की संख्या आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप शून्यों की संख्या निकाल सकते हो, ये सारे टॉपिक होते हैं। ठीक, 9वें के बाद देखो 10वां नंबर सवाल देखो बच्चों।
अगर सवाल नहीं नोट कर पाओ तो वीडियो को रोक करके देखा करो, ठीक है बच्चों। लो एक बात 10वां देखो, 10वां दिया गया 144 के आबाद गुणनखंडों में 2 की घात बताओ। कह रहा है कि 144 जो है उसमें 2 की घात बताओ कितनी है, 2 की घात हमें निकालनी है, ठीक है, कितनी है। तो हमें पता है 144 का फैक्टर हम कितना करेंगे, 12 गुणे 12, 12 का होता है 12 गुणे 12 144 होता है, ठीक। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसके ही फैक्टर कर दिए हमने। अब इसको घात के रूप में लिख लो, 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बोल रहा 2 की घात कितनी है इसमें, 4, तो यहाँ पर 2 की घात कितनी आ जाएगी, आंसर में 4 आंसर आ जाएगा। कितनी आ जाएगी, 2 की घात 4, क्योंकि 2 की घात इसमें कितनी, 4, तो बच्चा 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 की घात कितनी है, 4, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई, ऐसे नोट कर लो पूरा, ठीक है बच्चों। और आगे ऐसे चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो 10वें के बाद 11वां देखो, 10वें के बाद 11वां देखो। ठीक बच्चों, 11वां दिया गया है कि 13वां देखो, हाँ 11वां के बाद 13वां देखो, सीधे 13वां, वो सारे सवाल आपके दिए गए लेकिन इसमें बुक में कटे। 13वां दिया गया है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, a बराबर दिया गया है x क्यूब वाई स्क्वायर, a बराबर दिया गया है x क्यूब वाई स्क्वायर दिया गया है, और b बराबर दिया गया है x वाई क्यूब दिया गया है, b बराबर दिया गया है x वाई क्यूब के रूप में लिखा है, जहाँ x वाई अभाज्य संख्या है, तो HCF निकालो a और b का। बोल रहा है HCF निकालो a और b का। आपको पता है कि HCF निकालने के लिए a और b के लिए इसको पहले में किस में लिखने पड़ेंगे, फैक्टर के रूप में लिखने पड़ेंगे। x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे y गुणे y, और इधर इसको लिखना पड़ेगा x गुणे y गुणे y गुणे y, ठीक। अब HCF का मतलब क्या होता है, छोटी घात, तो आप ऐसे फैक्टर भी लिख सकते हैं, तो इसको चाहे तो छोटी घात लिख लेते हैं, यहाँ पर x और ये y है, तो ये आ जाता है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। 13 के बाद 14 नंबर सवाल देखो, 14 नंबर वही दिया गया है, 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं p और q, ठीक है। p और q दिया गया है, p का मान है ab स्क्वायर, p का मान है ab स्क्वायर, और q का मान दिया गया a क्यूब b दिया गया है। बोल रहा है कि इसका एलसीएम निकालना। अब क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो, पी ऑफ क्यू का क्या होता है, बड़ी घात। क्या होता है, बड़ी घात। बड़ी घात यहाँ पर क्या है, ए क्यूब, और क्या है, बी स्क्वायर। तो बच्चा ए क्यूब बी स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये 14 नंबर 13 14 नंबर सवाल हम लोग ने कर लिए। उसके बाद दिया गया है, ठीक है, 14 और 15 सवाल आप छोड़ देंगे, 16 नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल हैं थोड़े से आपको घर में ही करने हैं। जब नहीं आएगा तो आप मेरे से, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7376149306 पे आप भेजेंगे, ठीक है। बोल रहा है 1 से 10 तक संख्याओं के सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। बोल रहा है 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से 10 तक जो संख्याएं होती है पहले लिख लो कितनी है। 1 से 10 तक देखो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ठीक है। 2 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है और 10। बोला 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो विभाज्यतम ऐसी संख्या ज्ञात करनी जो इन सभी से विभाज्य हो जाए। तो आप इनका एलसीएम निकाल लो। क्या निकालोगे, इनका, इस संख्या का आप एलसीएम निकालोगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। देखो यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 9 आएगा, 2 पंचे 10, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 5, 3 आएगा 7, 2 दूनी 4, 9 आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2 एकम, ये देखो 1 फिर से जाएगा, पूरा कट रहा है ये अभी, 2 एकम 2, 9 सेम रहेगा। अब आ जाएगा 3 की बारी, 3 एकम 3,
5 सेम रहेगा, 3 एकम 3 7 सेम रहेगा, 1 भी सेम रहेगा, 3 त्रिका 9 और 5 सेम रहेगा। फिर से 3 एकम 3 ये सेम रहेगा, फिर आ जाएगा 5 एकम 5, फिर आ जाएगा ये भी 7 सेम रहेगा बच्चों, फिर 7 एकम 7। अब सभी का क्या कर दो, गुणा कर दो इसमें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देखो यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर ये 5 है ये 7 है। तो देखो आप क्या करो, 5 और 8 का गुणा कर दो, 8 5 40 गुणे 9 गुणे 7, 9 चौको 36 360 गुणे 7 0 7 छंग 42 7 21 और 25 20। तो 25 20 ऐसी एक संख्या होगी, ठीक, जो 2 से भी विभाज्य होगी, 1 से भी विभाज्य होगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 9 10। सबसे इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम विभाजन संख्या होगी 25 20, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी जो संख्या होगी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा है वो आप मेरे को देखो, वो आप क्या करोगे, ये जो 16 क्वेश्चन हम लोगों ने 20 मिनट में कर लिए हैं, ये आपको क्या करना है, सिंपल सा कि आपको कमेंट बॉक्स पर, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में ये मेरे व्हाट्सएप नंबर को आपको ज्वाइन करना होगा, ग्रुप ज्वाइन कर लो, 7376149306 को ज्वाइन कर लो। और अगर आप इसमें कोई छेड़खानी करते हो तो आप पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो नंबर है ये ऐसा नंबर नहीं कि मतलब आप इस पर कॉल करो कुछ भी करो परेशान करो, ये थोड़ा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नंबर बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे इस क्वेश्चन के कोई भी दिक्कत हो मेरे को यहाँ डाउट पे पूछ सकते हो। वास्तविक संख्या हम लोग ने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, अगर चाहो तो एक बार देख लो, कंप्लीट पूरा हो गया है, ठीक है। अब इसको हम रब कर देते हैं, और ये जो पूरा जो चैप्टर है ये आपको इस तरीके से ऐसे ही पढ़ना है, पूरी क्लासेस लगातार नहीं देखनी है। पूरा संपूर्ण आपका हो गया है, संपूर्ण खत्म हो गई है आपकी वास्तविक संख्या जो है, पूरी कंप्लीट करवा दी है हमने। संपूर्ण वास्तविक संख्या यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और जल्दी से नोट्स बना लो आप, वास्तविक संख्या को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप नोट्स बनाइए इसके अच्छे से, और नोट बना के क्लास 10th के पहले और पढ़िए उनको, और पेपर में अच्छे नंबर लाइए। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी क्लास खत्म कर ली है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।